ओके जी। तो हम कर रहे थे, आसन हो गया। अब आया है समय हमें, आसन हो गया, अब योग निद्रा करते हैं। तो once we've done the physical exercise, the asan, we'll do some relaxation, and it's done by what's called शवासन। तो शवासन में आप अपने आप को नीचे ले जाते हैं, you rest, nicely resting, hands are by your side, ठीक है। हाथ ऐसे ऊपर की तरफ खुली हुई है, पैर थोड़ी दूर है। आप सांस लेते हैं, धीरे धीरे सांस लीजिए। तो इसमें जो योग निद्रा है उसमें हम यह ये होती है कि क्या करते इसको, आप आस अ, आप आइए, ठीक है। अब हम जा रहे थे, कर रहे थे योगास, योग निद्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो योग निद्रा में आप अब जब आसन हो जाता, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती, थोड़ी आराम करते हैं प्राणायाम के से पहले। तो उसके लिए आप लेट जाए। अब शरीर को भी अब वार्म अप हो गया है, तो रेस्ट हो रहा है। हाथ ऐसे थोड़ी दूर शरीर से, या पैर थोड़ा दूर भी है, हाथ ऊपर की तरह है। आप अपने शरीर की यात्रा करने जा रहे हैं, तो इसको योग निद्रा कहते हैं। पहले अपने सांस पर खूब अच्छी तरह से अटेंशन लाइए। सांस ले, नोस्ट्रिल से ऐसे सांस लेते हैं नाक से, तो उसको देखिए, ये सांस आ रहा कहाँ से आ रहा है, ब्रह्मांड का है ना, पूरी एटमोस्फियर में ऑक्सीजन है, उसको आप ले रहे हैं, तो उसको महसूस कीजिए कैसे जा रहा है। विंड पाइप से लंग में, लंग्स में लगभग 800,000 alveolar स्पेसेस है, ऑक्सीजन जाता है खून के साथ में, पूरी 50 ट्रिलियन सेल्स शरीर में उसको ऑक्सीजनाइज कर रहा है। वही हमारी इंटेलेक्ट है, वही हमारी ताकत है देह का। ओके, तो उसको ऐसे देखिए, इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। तो फिर से एक बार सांस अंदर, इट्स इनफाइनाइट स्पेस फ्रॉम विच ऑल दिस oxygen comes in, you breathe in, goes to the whole body, gives you the strength, and the body also is represented by infinite space. सॉलिड लगती देखने में, लेकिन 99% स्पेस है, सब विस्कस ऑर्गन्स है, उसमें होलो स्पेसेस है ऑर्गन्स में सभी जगह। तो 1% केवल सॉलिड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होती है, सभी स्पेस है। तो उसको स्पेस में ही जाने की जो ये शक्ति है योग का, आपको ले जाती है वो स्पेस में, और स्पेस में ही अबंडेंस है। जैसे पूरी ब्रह्मांड में जहाँ कुछ भी नहीं है, ये जो हमारी देखने वाली पूरी सृष्टि बनी, उसके अलावा जो ब्रह्मांड होती है उसमें केवल स्पेस ही होती है, उसी में से सब शक्ति है, पूरी ब्रह्मांड का शक्ति है। तो अगर हम शरीर में भी अपने जो स्पेस है उसको आइडेंटिफाई कर लें, तो आपकी जो आउटपुट है ज्यादा होती है, आपकी सक्सेस ज्यादा होगी लाइफ में। तो जानना, नॉलेज, अगेन नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो सांस अंदर ले, दूसरी सांस अंदर खूब गहरा। अब पहली वाली को लेकर दूसरी की तरफ, जो आप नीचे जाए पेट की तरफ, और एक्सलेशन पे इंटरेस्ट लेवल, सांस जैसे बाहर जा रहा है, आप देखिए कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आपकी खून से बाहर जा रही है। और उसी तरह से नोटिस कीजिए कि जो आपकी सेंसेशंस है देह का, उसी से चलती है, अपान शक्ति से कहते हैं प्राण, फिर अपान शक्ति, अपान शक्ति से आपकी सेंसरी मोटो न्यूरोनल जो परसेप्शन है, आपकी जो शक्ति है, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस लाइफ की, और चलने वलने में सबकी आपकी बैलेंस आती है अपान शक्ति से। तीसरा सांस में फिर से गहरी सांस उसी तरह आई है, पहला दूसरा लेकर तीसरा अटेंशन हार्ट की ओर ले आइए, ऐसे दूरी की ऊपर में है। इसको कहते हैं समान। समान है आपकी जठर अग्नि की शक्ति, जैसे मैं समझा रहा था पहले। तो सूरज की शक्ति, सूर्य ज्योति, ज्योति सूर्याय, अग्नि ज्योतिर, अग्नि वर्चु, वो शक्ति जो है ब्रह्मांड की, रूप रंग रोशनी आपकी पूरी जीवन में लाती है। सांस फिर से ले, गहरा सांस, और आपकी आपकी पहला दूसरा तीसरा चौथा हार्ट के ऊपर आ जाए, चेस्ट के ऊपर सांस आपकी
यहाँ पर आ गई। इसकी जो शक्ति बोलते हैं उदान शक्ति, उदान है आपकी हार्ट 5 लीटर ब्लड बॉडी में पंप करती है। 70% ना, जैसे ओशन होती है बॉडी में 70% फ्लूइड है, तो फ्लूइडिटी जो शीतलता कोहिजन है आपके अंदर शरीर को ऐसे ही अच्छा से बना रहे। और उसके अलावा और शक्ति जो होती है, मैंने कहा था आप आसन कर रहे थे, आपकी इम्यून सिस्टम हार्ट फंक्शन सब उसका अच्छी तरह से चलना। फिर से सांस में गहरा सांस, लंबी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा का है नाम है ध्यान। ध्यान प्राण जो शक्ति है वो पूरी शरीर के खून को चलाती। आपकी शरीर में जितनी स्ट्रक्चर्स है 205 बोन्स टेंडन्स मसल्स वगैरह, जो ग्रोस बॉडी है स्थूल शरीर उसको मेंटेन करना, उसमें डिफरेंट प्लेन्स है, मैं कह रहा था इलेक्ट्रिकल केमिकल मैग्नेटिक, ये जो एनर्जीज है इसको बैलेंस करता है वो। और इसके अलावा 5 उप प्राण है, क्या कहते हैं नाक कुर्मा करिकल द्योदर धनंजय, तो आपकी पेरिस्टोलसिस पेट की मूवमेंट, ब्रेथ प्रोसेस और जो अंदर की फंक्शन से सब उसको चलाता है। तो सांस आपकी प्राण जो है इसको चलाने वाली शक्ति है, इस पर समझना और उस पर फिर जोर देना। फिर दूसरी जो कार्य होती सबकॉन्शियसली वो है हमारी डाइजेस्टिव फंक्शन। तो हाथ और मुंह का कार्य केवल होता है और बुद्धि की साथ में, क्या आप अपनी मुंह में डालते हैं हाथ से, आप किसी को दुख तो ना दे रहे हो अपने अपने जिह्वा के लिए, ये सब आपकी बुद्धि दिया गया, तभी आप इंसान हो। इंसान के मतलब है कि आपकी बुद्धि को इस्तेमाल करना। तो कैसे आपने क्या लाया मुंह में डाला उस पर याद रखें, क्योंकि आपकी जो सिस्टम है यहाँ से गले की बाद में स्टमक जो है उसको नहीं पता होती, जो डाला शमशान भूमि भी बना सकते हो कुछ भी बना सकते हो। अब वो वही काम करेगा, मशीन की तरह है वो। अब उसमें रॉन्ग चीज डाल दिया आपने, एसिड फूड बहुत है मीट वगैरह रिफाइंड, तो पेट में स्मॉल बाउल बोलते हैं 8 मीटर है, जो बुरी बैक्टीरिया है ज्यादा होने लगती। तो आप देखिए कितनी पीपल लोग को आज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, ये इंसिस्टेबिलिटी वो, क्योंकि आप रॉन्ग चीज खा रहे हो। तो आपकी पेट की जो नॉर्मल प्रोसेस है सब उल्टा हो रहा है। नॉर्मल बैक्टीरिया लार्ज बाउल में रहती है, वो अबाउट 2 मीटर्स होती है, उसको वेजिटेबल से आती है, जैसे गोभी वगैरह कॉलीफ्लावर ब्रोकली, बड़ी बड़ी जो है वेजिटेबल्स है फ्रूट्स वगैरह उससे होती है, उसके कारण से आपकी हेल्थ जो बनी रहती है। तो आपको इसमें कुछ और बात है ही नहीं, आप क्या खाते हो उसी तरह से आपकी जो माइक्रोबियल बोलते हैं बैक्टीरियल पॉपुलेशन, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पेट में, उसको कैसे आप अच्छी तरह से बनाए, उससे आपकी मन पर शक्ति बनती है। डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह भी बहुत तरह की बीमारियां ऐसे होती है कि आपकी पेट की जो हेल्थ नहीं है ठीक हो। सिर्फ सांस लें, गहरी सांस। अब नेक्स्ट तो सब कॉन्शियसली आपकी चलती एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी का, तो आपकी जो किडनी होती है इसको आप ध्यान लगाएं। अब नॉन स्टॉप हार्ट की तरह वो फिल्टर करता, ब्लड को फिल्टर करते रहता, नहीं फिल्टर करेगा तो पॉइजन हो जाएगा अंदर में। तो उसकी अच्छी तरह से उसको देखभाल करना बीन की तरह ऐसे, तभी ना जो किडनी बीन्स वगैरह है पेट के लिए खाने के लिए अच्छी है, जो फ्रूट्स होती वेजिटेबल वगैरह उसको शेक भी ऐसे बनाया गया है कि आपकी देह में दूसरी जगह तीसरी जगह उसकी काम अच्छी तरह हो, किडनी यूरेटा ब्लेडा ऐसे। ओके, तो वो भी सबकॉन्शियस है। फिर से सांस में, गहरी सांस में अपनी अटेंशन को अब लाए अपनी जो पंजा है हाथ पंजा पर, फिर अपनी जो रिस्ट है, फिर कोनी एल्बो पर, हाथ ऊपर लेता है, अपनी पीछे गले जो नेक है उसके पीछे में रीढ़ की हड्डी नीचे जाए, एड़ी पौली घुटना ऊपर आए, जो पेल्विक बोन है स्पाइनल एरिया है उस पर अटेंशन दें। लेफ्ट साइड ईडा नाड़ी कहते हैं, बड़ी नाड़ी है, चंद्रमा की जो शक्ति चंद्र मून पोजिशनिंग, उससे आपकी हार्मोन सिक्रीशन अंदर बॉडी होती है। राइट तरफ सूर्य नाभि, उसको सूरज की जगह, तो सिकाडियम रिदम आपकी बॉडी में आपको तभी उठना चाहिए, सूरज के साथ आपको उठ जाए। उसमें जो ब्लू लाइट आती ना, तो उसमें सेरोटोनिन प्रोड्यूस करती है, सेरोटोनिन जब प्रोड्यूस होगी तो आपके दिन में डिप्रेशन वगैरह नहीं होगा, वो ब्लू लाइट से होती है मॉर्निंग में उठने से। उसमें स्टिमुलेशन होती है पाइनियल ग्लैंड से, पाइनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड पर उसका इम्पैक्ट होता है और ये अच्छी अच्छी हार्मोन प्रोड्यूस होती है। और उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत और हार्मोन्स हैं आपकी पूरी शरीर के चलाने वाली।
थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, ऐसे नीचे जाइए आप, पूरी आपकी एड्रीनल ग्लैंड को बैलेंस करना। तो जो रीढ़ की हड्डी है उस पर, उसमें स्पाइनल कोड होती है, उसमें नर्व्स है, तो उस पर ये सब इम्पैक्ट होता है। तो अब टेंशन लगा है अपने दोनों आंख पर, आंख से देखते हैं बाहर, आपकी एंटेना है, अंदर क्या होता है आप देखकर उससे, लिमिटेड है हमारे लिए तो सब कुछ है, 100% यही जिंदगी है, लेकिन आपकी देखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, हम 10% इस्तेमाल कर पाते केवल। इसी तरह ईयर्स, इसी तरह नोज का, इसी तरह जिह्वा का टेस्ट बड जो होता है। तो डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो उसका हमारा एग्जाम्पल होता है कि हमारी जो कैपेसिटी है कितना और ये सेंसेस को बड़ा करना, तो उस पर अटेंशन दे योग शक्ति से, आपकी धीरे धीरे सब शक्तियां जो इंद्रियां उसका रिसेप्शन पावर इंक्रीज हो जाएगा भी। लेकिन ऐसे ही छोड़ दे तो नहीं होता, फिर मल मूत्र, हाथ पैर बात करने के लिए कर्म इंद्रियां है, ऐसे आपकी शरीर चलती है जो ग्रोस बॉडी है। लेकिन इसके अलावा और भी अंदर शरीर का कार्य जो 99% चलाती है, सबकॉन्शियस में बोल रहा था अभी, तो उसके लिए आपको देखभाल करने पड़ेगा अंदर जाने से, इंट्यूशन से। तो हिंदू धर्म एक ही धर्म है जिसमें एक चीज सिखाया जाता है कि आप अंदर की ओर जाइए, बाहर में कुछ मिलता नहीं है, बाहर डिस्ट्रैक्शन है। तो अपने अटेंशन लाइए, दोनों अटेंशन आप अपने, आप देखिए जो रीढ़ की नीचे हड्डी है, टेल बोन, वहां से शुरू कीजिए। मैं शुरू किया था एक्सरसाइज जब मूलाधार, स्वादिष्ठाना, मणिपुर, अनाहत, हिप्तदान, विशुद्धि, नासिकाग्रा, त्रिकुटी अर्जुना, सहस्रा, ब्रह्मिन, ऊपर ब्रह्म मुद्रा, एकदम 50 सेंटीमीटर ऊपर आपकी सर की ऊपर ले, यहाँ ले एनर्जी होती, और लगभग 1.5 मीटर या चेस्ट की ओर से दोनों तरफ 3 मीटर आपकी राइट राउंड एनर्जी फील्ड है। इसको आप पहचानिए, पहले नॉलेज हो फिर पहचानिए। अगर पहचान लेंगे, उसमें इंटरेक्शन हो जाएगा, तो आपकी पूरी की पूरी जो शरीर है एक एनर्जी बॉक्स हो जाएगी। इतनी बड़ी एनर्जी है, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी से ही चलती है। ये जो इंद्रियां से हम देखते हैं बहुत कम कार्य है शरीर का, इससे बहुत ज्यादा बाहर की आपकी जो फ्रिक्वेंसीज है। आपको तो पता होगा कि आप फोन यूज कर रहे हैं, सब इसी तरह से एनर्जी हम टैप करते हैं बाहर में, फ्रीक्वेंसी में। तो शरीर का है उसको अभी उतना टेक्नोलॉजी है ही नहीं, हम समझते ही नहीं इसको कैसे इस्तेमाल करना। तो सांस अंदर ले, सांस बाहर। तो अब सूक्ष्म जो शरीर है, एस्ट्रल बॉडी उसके उस पर चलते हैं। ठीक है, अभी अभी हम स्थूल शरीर को, इसका जो जर्नी था हो रहा था। अब सूक्ष्म शरीर जो है आपकी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकती है। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप देख रहे हो शरीर को, शरीर आपकी बॉडी जो अभी आपने समझा, ऊपर से देखिए बॉडी नीचे पड़ी हुई आप देख रहे हो, और ऊपर जाइए आप आप पूरी ऑस्ट्रेलिया देख सकते हो, और ऊपर जाइए पूरी साउथ पैसिफिक आइलैंड, सदर्न हेमिस्फीयर दिखा रहा, आप इक्वेटर के ऊपर जा रहे हैं। अब दिखाएगा कि आपकी जो ये धरती है घूम रही है। ठीक है, और ऊपर जाइए जहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ग्रेविटी बोलते जीरो, लेकिन जीरो नहीं, इतनी रैपिड होती है दोनों की तरफ स्पीड की, जितना धरती जितना जोर चलता उतना जोर ऊपर स्पेस था, तो निगेट हो जाता है, मतलब जीरो हो गया। लेकिन चलती बहुत जोर चलती है। तो एर्थ आपकी धरती ट्विस्ट हो रही है, चल रही है 22,000 किलोमीटर ऐसे चलता। तो कुछ, कोई चीज स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं होती है, सब चलने वाला है। धरती चलता है, पूरी की पूरी ब्रह्मांड चलती है। अब जुपिटर चलती है, 12 साल लगता है सूरज की राइट राउंड करना तभी महाकुंभ मेला एवरी 12 ईयर्स मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि जुपिटर रोकता है जितनी एस्टेरॉइड्स है, ये जो हानिकारक स्पेस चीज होती है ना, धरती को डिस्ट्रॉय कर देती। तो जो ऋषि मुनि थे उनको बहुत सालों सालों हजारों सालों से ये सब पता था, उसी के लिए वो पूजा करते 12-12 साल तक। तो आप जितना समझेंगे शरीर को, तो उतना ज्यादा आप अपने ब्रह्मांड को समझ सकेंगे। फिर आपकी जो हमारी सूर्य है, वो चलती है अबाउट, हमारी जो मिल्की वे है 100,000 किलोमीटर पे आवा।
और एक कॉस्मोस जो हमारी यूनिवर्स है, और ढेर ऐसे सृष्टियां हैं। वो चलता बहुत 2 मिलियन किलोमीटर पे आ रहा है। तो कौन कह रहा है कि कुछ चलता ही नहीं? जीवन चलने का ही मकसद है। जैसे मैंने कहा, उसमें फिर डिस्कम्फर्ट होना है, उसे चलाए तो अब फिर उस पर आपकी प्रोडक्टिविटी आती है। तो ऐसे अब तो साइंस भी बता रहा है कि जो हमारी वेद में लिखा हुआ है, इतनी प्लेनेटरी सिस्टम है, चंद्र position, where is the moon, positioning of moon, positioning of sun, all has direct impact on this body. Although irrelevant in sense of there are hundreds and thousands of planetary systems in our Milky Way, but still, Earth being such a tiny planet, everything is controlled in relation to the whole cosmos that is there. तो अभी बड़ी बड़ी चीज आ रही है ना, बोलते हैं को मेटाकोग्निशन, मेटावर्स, ये सब वर्ड्स आ रहा है। इसी को कह रहे हैं कि अपनी शरीर की जो अंदर की शक्ति है, उसको एक्सप्रेस करना, आपकी सबकॉन्शियस, आपकी इंट्यूशन, आपकी राइट साइड ब्रेन, उसका जब डेवलपमेंट होगा तो आपकी कॉम्प्रहेंशन जो है शरीर की और ब्रह्मांड की ज्यादा आती है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ले जा रही है उसी तरफ जो हमारी धर्म में लिखा हुआ है। तो जो एनर्जी सेंटर्स है हमारी, उसी इसी शक्ति को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं होगी तब तक आपकी कनेक्शन ब्रह्मांड से नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर तो वहां तक जा ही नहीं सकता। केवल आपकी एनर्जी ही कनेक्शन है उससे। तो आत्मा परमात्मा की जो मिलन होती है ना, उसी को एनर्जी रूप में अगर समझाऊं तो वो होता है जहाँ पर पार्टिकल्स वही हो जाती, मैस एनर्जी, टाइम स्पेस एक चीज हो जाता। तो उससे बाहर जो मैं शुरू में कह रहा था कि एनर्जी जो कहाँ पर कुछ भी नहीं है, खम ब्रह्म कहते हैं उसे। नस्तादिया सूक्त ऋग्वेद में समझाती कि जहां पर कुछ भी नहीं वहीं पर सब कुछ है। तो सभी के लिए, पूरी धरती तो कुछ नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए जितनी कुछ चाहिए सब कुछ अबंडेंस में है। केवल हम कैसे उसको, उसमें हमारी कितनी शक्ति है उससे उसमें जाना। तो चाहे वेल्थ हो, हेल्थ हो, कोई भी सक्सेस हो, और फिर आत्म परमात्मा आपकी जो समाधि या मतलब मोक्ष की प्राप्ति, वो सब मिल लेगी, लेकिन आपको ये थोड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो सांस अंदर ले गहरा, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर और बाहर। ठीक है। तो इसको करते कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा जो होती है, हम उसे अपने क्या हुआ कि उसके साथ में करते हैं जब हम शव आसन करते हैं। तो जितनी आसन के बाद में थोड़ी आराम हो, आराम के साथ में शरीर की यात्रा, तो एक वो एक तरह की मेडिटेशन ही होती है। तो आप अपने आप में शरीर, जब तक शरीर का यात्रा नहीं पूरा हुई तब तक ब्रह्मांड की यात्रा मुश्किल होती है पाने में। तो आप करेंगे हम प्राणायाम। प्राणायाम है, आप जैसे कहा कि और फोकस्ड एक्सरसाइजेज होती, पेट की, चेस्ट की, गले की। पहला है आप भस्त्रिका प्राणायाम। तो नाक से सांस लें, नाक से बाहर करें। जब सांस अंदर जाता है तो दूरी बाहर ही जाती है, सांस बाहर तो दूरी के भीतर। तो ऐसे करते हैं। पूरा एक्सरसाइज हो जाती। तो आप जब आसन करेंगे थोड़ी तो आप स्ट्रेंथ जो है पेट की बन जाती, तो सांस लेने में सहारा देता। फिर से सांस लेते, खूब अच्छी तरह से गहरा सांस बाहर।
नाक से सांस लेने से आपको चक्कर नहीं आएगी, मुंह से सांस लेने लगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है। तो नाक से सांस लें, फिर एक बार और। तो हो गया भस्त्रिका। आप करते हैं, ठीक है, अग्निसार। तो उसमें सांस लेकर पूरी की पूरी बाहर कर कर सांस को रोक लेना, फिर रोक कर अपनी दूरी को बाहर भीतर लाना ऐसे। बट सांस रुका हुआ आता है, तो उसमें आपकी शक्ति बनती है सांस रोकने की। फिर से करते हैं। एक बार फिर। अग्निसार हो गया। अब करते हैं उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम अब और डीप में जाती है ना, इससे पहले एक्सरसाइज किए थे हमने, तो अब इम्यून सिस्टम, आपकी चेस्ट, आपकी एनर्जी सेंटर्स जो है ना, इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट जाता होगा। तो गले से सांस लेना। अब की बार चिन को चेस्ट पे ले ले और एफर्ट लगा होगा। तो ऐसे ले जाएंगे जब, फिर राइट नोज क्लोज कर लेफ्ट से सांस बाहर ले जाओ। ठीक है। उज्जयी प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है आपकी चेस्ट, रेस्पिरेटरी, जो पाथवे, इन्फेक्शन वगैरह, इम्यून सिस्टम अच्छी हो जाएगी। करते रहिए। आप करते हैं कपाल भाती। ठीक है, कपाल भाती कपाल को खोलने की, और इन जो जितनी चक्रा है उसका स्टिमुलेशन होता है इससे। ठीक है। ओके। बैठ जाओ, सीधा हो, जितना हो सके चेयर पे बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, सहारा लगा दे। आपकी बेसिकली बैक स्ट्रेट होना चाहिए। और हम करते हैं थोड़ी देर के लिए, जितना हो सके आप में शक्ति हो करते रहें, फिर आराम कर लेना, फिर शुरू कर लेना। लेकिन थोड़ी पुश करें अपने आप को, होते रहेगा। ठीक है। ब्रीदिंग आउट एक्सरसाइज है, ठीक है, इससे सांस हम बाहर करते हैं। सो सब, और अभी हमने किया जो प्राणायाम, वो सांस अंदर ले जाते थे, रोकते थे उसमें। आपकी बार है इसको बाहर ले जाना। ठीक है। तो ऐसे बैठकर सांस बाहर, आपकी जो बेली बटन है भीतर पुश होती है,
और बाहर सांस जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होती, उसके साथ में आप सांस अंदर आ जाएगा, उस पर जोर नहीं देना, केवल एक्सलेशन पर। ये कपालभाति ऐसे थोड़ा थोड़ा करते रहें कि जीते जीते ही आपकी कपाल खुल जाएगी, तो मरने के बाद में उसको खोलने की जरूरी नहीं पड़ेगी, और उसमें फिर तो संसार भूमि में खोलना कोई मतलब का नहीं। जिंदगी की यात्रा तो देर हो गई तब तक, तो फिर भी कहते हैं ना, सिंबॉलिकली खोला जाता है, लेकिन वो जो मोक्ष की जो आत्मा की जो प्रकृति, आप जीते ही कर सकते हैं। आपकी बार करते हैं। भाई कुंभक, सांस अंदर, फिर उसको बाहर ले जाना पूरी की पूरी, फिर सांस को लो रोक कर
मूल बंद, जलंधर बंद, उदान बंद, सब बंद करके आप बैठे, पूरी अटेंशन अंदर, अंदर से आप, वही स्पेस है जो जगह है मैं कह रहा था, उसमें आपकी जब जगह, आपकी अटेंशन जाती है तो ब्रह्मांड जैसे ना एम्प्टीनेस है, तो आत्मा की परमात्मा से कनेक्शन बढ़ती बनती धीरे धीरे से बनती चली जाएगी। तो उस पर ओम कहे अपने मन में, ओम भू ओम भुआ ओम स्वाहा ओम महा ओम जनाब तपा सत्यम ओम जानम से प्राण मंत्र, सांस अंदर फिर कट जाएगा तो फिर आप फिर से जुड़ जाइए। कोई चेष्टा ना करे, टोटल फोकस, मूल बंद, जलंधर बंद। जब सांस अंदर ले तो ऐसे विजुअलाइज करें कि आपकी सूक्ष्म शरीर की पूरी सफाई हो रही है ना। बाहर शरीर को हम नहाकर साफ कर लेते हैं, अंदर की जो सफाई करना उसको ऐसे ही होता, सांस अंदर। ओके, तो आखिरी प्राणायाम है कि उसको योग अनुलोम विलोम के साथ में नाभि शोधन करते हैं। पहले लेफ्ट से सांस ले, राइट से बाहर ले, फिर राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। दो साइड की ब्रेन होती है, लेफ्ट राइट। जितनी इंफॉर्मेशन होती है लेफ्ट साइड में है, राइट साइड है आपकी वो क्रिएटिविटी माइंड है। तो हमारी आजकल की जिंदगी में केवल लेफ्ट साइड ब्रेन ही डेवलप होती है। तो जो अनुलोम विलोम करते हैं तो लेफ्ट राइट को बैलेंस में लाना होता है, फोकस क्लोज बीच में ब्रेन का जोड़ना। तो इससे होती है, और जब तक आपकी राइट साइड ब्रेन डेवलप नहीं होगी, आपकी इंटरनल जो पावर है डेवलप नहीं होती है। और उसको उसके लिए आपकी ब्रेन वेव्स नीचे ले जाना पड़ता है, तभी हम योग करते हैं, आसन प्राणायाम फिर मेडिटेशन। तो आपकी बीटा वेव जो है बहुत चंचलता होती है, उसमें से कम होगी, अल्फा आएगी, अल्फा से फिर आती है थीटा, थीटा में से फिर डेल्टा, तो उसमें क्रिएटिविटी का स्थान बढ़ती है। तो ये जो आसन है ये सब चीज सहारा करती है काम में। राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। अब इसी कार्य को एकदम क्वाइटली करेंगे। धीरे से सांस जाएगा, उसको रोक कर फिर रखेंगे, फिर धीरे से बाहर जाएगा, फिर उसको रोकेंगे। वही चीज हो जाता है योग निद्रा। तो उसके साथ क्या आपकी अटेंशन पूरी की पूरी अंदर रहेगी। दोनों रुके हुए, नोस्ट्रिल बंद है। अब राइट से बाहर, दोनों नोस्ट्रिल बंद कर रोक ले। राइट से अंदर, दोनों नाक बंद।
लेफ्ट से बाहर, दोनों का बंद कर कर रोकना। लेफ्ट से अंदर, दोनों बंद। राइट से बाहर, रोके रहे। राइट से अंदर, दोनों नोस्ट्रिल बंद, रोके हुआ। लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, रोक ले। राइट से बाहर, दोनों नोस्ट्रिल बंद कर कर रुके रहे। राइट से अंदर, दोनों नोस्ट्रिल बंद हैं, आप रुके रहे। लेफ्ट से बाहर, दोनों नोस्ट्रिल बंद, आप रुके रहे। लेफ्ट से अंदर, रोके रहे। राइट से बाहर, रोके रहे। राइट से अंदर, रोके रहे। लेफ्ट से बाहर, तो आपको अपने आप में आप अंदाज महसूस करते होंगे कि कितनी शांति मिलती है। प्राण योग से तो वृत्ति निरोधा, तो योग से आपकी वृत्ति जो है सांस को उसको ऐसे स्थिर हो जाता है, रोक कर आपकी मन की जो 70-80,000 थॉट्स होते हैं रोज में, उस पर आपकी निगरानी आ जाती है, चंचलता कम हो जाती है। तभी बोलते हैं ब्रेन वेव्स आपकी नीचे आ गई। जब ब्रेन नीचे ही आती है तभी आपकी पावर आती है कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। जब तक बीटा वेव से चंचलतापन होता है उसमें नहीं होता कोई चीज, और ऐसे से और कम होते जाता है। तो नॉर्मली बच्चे होते हैं अप टू 12 ईयर एज, उनका ब्रेन वेव्स बहुत कम होता है। फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स तो केवल 4 ऑसिलेशंस होती है, उसको डेल्टा वेव्स बोलते हैं। उस समय तो पूरी ब्रह्मांड से उनका रिलेशनशिप बना रहता है, क्योंकि इतनी ज्यादा कनेक्शन बनी होती है। फिर 4 साल से 7 साल थोड़ी फास्ट होती, अबाउट 7 हो जाता है, थीटा कहते हैं। फिर 7 से 14 अल्फा ही रहती है, रिलैक्सेशन स्टेज चल भी रहती है। तो फिर 12 के बाद में जब बड़ा हो जाए बच्चा तो फिर 14 से 21 हो जाते, अभी जैसे हमारा है। इतनी लेवल पर ब्रेन वेव्स, तभी से चंचलता बहुत होता है, तो उसको रिलैक्सेशन होती ही नहीं। तो सबसे बड़ी कार्य जो होती है प्राणायाम का, आपकी जो ब्रेन वेव्स है उसको नीचे लाती है। और ये एसेंशियल है, केवल आध्यात्मिक बढ़ंती के लिए नहीं, आपकी जो डेली लिविंग है, मटेरियल सक्सेस के लिए बहुत पावरफुल है। क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, जब इंट्यूटिव पावर आएगा, आपकी राइट साइड ब्रेन बढ़ेगी, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है इंक्रीज होती है। अभी तो हम केवल मशीन की तरह क्रैम कर कर चीज ले लेते हैं, सीख लेते हैं, उसी को फिर थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। बट सभी को पता है कि उनका जो प्रोडक्टिविटी है, लगभग 20 साल या 30 साल बाद जब काम कर लेते हैं, तो अपने आप जब नेचुरल स्टेट आ जाती है तभी सबसे ज्यादा हो जाता, तब तो फिर रिटायर हो जाते हैं। तो फिर क्या क्या फायदा हुआ? थोड़ा कुछ तो हुआ कि आप घर वगैरह बना लिए, लेकिन आपकी जो शक्ति थी
उसको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुई, आप तो फिर रिटायरमेंट ही जा गए। जब रियल में आपके पास ज्ञान हुई उस लेवल पर, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है कि यंग लाइफ में ही आप क्रिएटिविटी हो जाएंगे, आपकी जो पावर और एक जो मटेरियल लिविंग का सक्सेस बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन अभी कुछ कोई सिखाता ही नहीं, क्या करें, उनको उल्टी रास्ते से इतना सिखाया जाता है, तो पूरी आधी जिंदगी, ज्यादा जिंदगी बीत जाती केवल सीखने में, फिर उसका